हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिवाजी काड़े वेलकम्स यू टू टुडेज करंट अफेयर्स डिकोडेड सेशन। यहाँ पे देखेंगे हम लोग जून 10 का हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस करने वाले हैं आज। उससे पहले मैं आपको सबको अटेंडेंस के बारे में याद करवा देता हूँ। तो अपना जो कमेंट सेक्शन बॉक्स है वहाँ पे जाके अटेंडेंस दे देना, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट पेज के न्यूज़ में दे आर टॉकिंग अबाउट द न्यू फीचर कॉल्ड एज फ्लीट, ठीक है। ट्विटर में इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने फीचर। क्या करेगा ये? इट विल नॉट बी रेगुलर लाइक इट्स ट्वीट, जो हमेशा रहता है उसके ऊपर आप इसको रीट्वीट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। ये जो फ्लीट होगा इट विल बी वेरी सिमिलर टू द फीचर दैट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इज हैविंग बाय द नेम ऑफ स्टोरी, जो आप लिख सकते हो उसके बाद में वो 24 आवर्स के लिए रहेगा एंड इट कैन नॉट बी रीट्वीटेड एंड रीशेयर्ड, ठीक है। तो इट इज जनरली हम लोगों को इस पर्टिकुलर न्यूज़ में ये प्रीलिम में शायद पूछा जा सकता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमारे एनालिसिस के रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इज़ द थर्ड कंट्री दैट इज़ दिस पर्टिकुलर फीचर इज बीइंग इंट्रोड्यूस आफ्टर इटली एंड ब्राज़ील, ठीक है। तो दिस शोज दैट इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर दिस पर्टिकुलर सोशल मीडिया एप्स। आगे जाते हैं, देखो पेज नंबर 5 पे यहाँ पे देर इज़ अ न्यूज़ रिलेटेड टू साइबर अटैक, ठीक है। तो क्या हुआ है देखो, भारत हेवी अर्थ मूवर्स लिमिटेड नाम का एक PSU है जिसके एम्प्लॉयज जो इनका ईमेल आईडी हैक हो गया है एंड उसके ऊपर का जो डेटा है वो डार्क मार्केट में, डार्क वेब पे उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। तो उसके रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है, सरफेस वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है और अदर रिलेटेड चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस डिस्कशंस में पढ़ लिया है। तो वहाँ से आप देख लेना। ये एक नया एडिशनल पॉइंट हम लोगों को यहाँ देखने के लिए मिला एंड इट शोज दैट रिपीटेड सच टाइप ऑफ न्यूज शोज दैट इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। आगे जाते पेज नंबर 11 पे यहाँ पे न्यूज़ आया है, देखो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम हम लोगों को पूछा जा सकता है। द स्कीम इज नेम्ड एज स्वदेश। तो फुल फॉर्म क्या है देखो इसका, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है स्कीम जिसमें दे आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा ऑफ द पीपल दैट आर रिटर्निंग फ्रॉम अदर कंट्रीज अंडर द वंदे भारत स्कीम मिशन, है कि नहीं। तो रिसेंटली शुरू किया था, आपको पता होगा, बाय शिप, बाय फ्लाइट एंड बाय रोड, whatever are the Indians that are there in the other countries who want to come during this particular pandemic, उनको वापस लाया गया। बट जब ये वापस आएंगे तो these are considered as skilled resources, और इंडिया में आने के बाद they were be also looking for employment opportunities। तो उनका अगर हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो आप ऑनलाइन स्वदेश स्किल कार्ड करके NSD की वेबसाइट पे जाके फिल कर सकते हो, तो वही डेटा आप जो एम्प्लॉयर है उनको आप दे सकते हो एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड आल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल सेट ऑफ द पीपल दे कैन गेट एन एम्प्लॉयमेंट इन द इंडियन मार्केट आल्सो। तो इट विल हेल्प द बोथ, लोग जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सीख कर रहे हैं उनको भी हेल्प होगी, जो एम्प्लॉयर है वो अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं उनको भी मदद होगी, एंड गवर्नमेंट विल बी आल्सो not having to worry about the unemployment issue and also it will generate the national income in the coming period of time। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ये शुरू ही किया है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ इसे ही सिमिलर टाइप के स्कीम शुरू की है, जिसमें उत्तर प्रदेश अगर आप देखोगे तो वॉज द फर्स्ट स्टेट टू टॉक अबाउट द स्किल मैपिंग, है कि नहीं। उसके बाद में तमिलनाडु इज ऑल्सो टॉकिंग एंड मोर नंबर ऑफ स्टेट्स आर टॉकिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये पार्ट हम लोगों को देखना इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। तो अभी हिंदू में तो इतनी न्यूज आई थी। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ में देखते हैं, फर्स्ट पेज पे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर अस दैट इंडियाज टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज़ स्लिप्ड इन दिस पर्टिकुलर सर्वे। क्या है ये सर्वे या फिर रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये करता है, जिसमें ये जो वर्ल्ड वाइड के इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसको डिफरेंट क्राइटेरिया पे हायरार्की वाइज रैंक करता है कि नहीं। तो पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे तो इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस है वो भी इसमें अच्छा नहीं कर पा रहे। तो हमारे लिए तो ये हम हायर एजुकेशन में इसको यूज करेंगे ही करेंगे। प्रीलिम के एस्पेक्ट से हम लोगों को वो रैंकिंग
पता होना चाहिए। रैंक नहीं पूछेंगे, बट वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन रिलीज करता है ये पूछते। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ गवर्नमेंट स्कीम पूछेंगे। द गवर्नमेंट स्कीम इज इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस। तो उसमें गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले ऐसे ऑब्जेक्टिव रखा है कि 10 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उनको वो ग्लोबल टॉप रैंकिंग में लाना चाहते हैं। स्टार्टिंग पहले उनको 500 रैंक तक लाएंगे, फिर इन टॉप 100 रैंक में उनको लाएंगे। और उसके लिए क्या करेंगे, दो चीज़ पे काम करेंगे। एक तो उनको ऑटोनॉमी देंगे और उसको फंडिंग देंगे। अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको दोनों मिलेगा, फंडिंग भी मिलेगा। और फंडिंग कितना मिलेगा, तो इट विल बी गुड अबाउट 1000 करोड़ रुपीज़ ईच फॉर दिस 10 पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो उनको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, है कि नहीं। तो ये पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट स्कीम है इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्यूनस, ये पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। एंड इट कैन बी आल्सो यूज्ड बाय यू इन द मेंस एग्जामिनेशन वेन एवर यू आर राइटिंग अबाउट से हायर एजुकेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट, है कि नहीं। आगे देखते हैं, देखो ये आर्टिकल आया है, ये हम लोगों ने कल हिंदू में एक इसके बारे में न्यूज़ पढ़ा था कि इंडियन फॉरेक्स रिजर्व्स आर एट द हाईएस्ट। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा की है ये आर्टिकल में। देखते क्या क्या बताया देखो। तो पर्टिकुलरली देखेंगे तो इन्होंने बताया कि 1991 से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 40 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 1991 में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, ख़त्म हुआ था जस्ट आके, तो वी वर हैविंग अबाउट 6 बिलियन एज अवर फॉरेन करेंसी रिजर्व। हाँ, एंड अगर आप देखोगे तो आज की डेट में वी आर अबाउट टू रीच 500 बिलियन US डॉलर एज अ फॉरेन रिजर्व। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है ये देखते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती है, तो कल हम लोगों ने जैसे देखा था कि अलग अलग कंट्रीज़ की फॉरेन करेंसीज होती है कि नहीं। तो कौन कौन सी होती है वो मैंने आपको होमवर्क में देखने के लिए बोला था। तो आपने देखा ही होगा कि US डॉलर होता है कि नहीं, यूरोपियन यूरो होता है, उसके बाद में ब्रिटिश पाउंड भी रखते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें थोड़ा सा देख के रखना। तो उसमें सिर्फ करेंसी ही नहीं रखते हम लोग, और करेंसी इन द फॉर्म ऑफ कैश भी नहीं रखते ऑल द अमाउंट। कैसे कैसे रखते हैं, तो पहले देखते हैं कि करेंसी कैसे कैसे फॉर्म में रखते हैं, है कि नहीं। तो करेंसी हम लोग कैश फॉर्म में भी रखते हैं, थोड़ा हमारे पास भी रखते हैं, थोड़ा अब्रॉड भी रखते हैं। अब्रॉड जो रखते हैं वो कैसे रखते हैं, तो इन द फॉर्म्स ऑफ से गवर्नमेंट बिल्स, ट्रेजरी बिल्स खरीदते हैं दूसरे कंट्रीज़ के। फॉर एग्जाम्पल US ट्रेजरी बिल खरीदा, है कि नहीं। उसके बाद में हम लोग जो अदर कंट्रीज़ की सेंट्रल बैंक से, जैसे हमारा RBI है, वैसे उनके में भी रखते हैं, थोड़े बहुत कमर्शियल बैंक में भी रखते हैं हम, एंड डोमेस्टिकली भी ऑब्वियसली हम लोग पैसा यहाँ पे इकट्ठा करके रखते हैं। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे तो वी आल्सो कीप गोल्ड रिजर्व्स, है कि नहीं। और गोल्ड रिजर्व देखेंगे वो भी डोमेस्टिकली रखते हैं, अब्रॉड रखते हैं। तो अगर आप लोगों ने कुछ दिनों का पहले याद आ रहा होगा तो वी हैव आल्सो बॉट सम गोल्ड रिजर्व अबाउट फ्यू वीक्स बैक। तो उस दौरान आप उसके रिलेटेड आप उसको याद रख सकते हो। उसके साथ साथ थर्ड चीज़ आप उसमें ध्यान दे के रख सकते हो कि SDR होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका होता है, वो भी रखते हैं, है कि नहीं। अगर आप देखोगे तो हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस अगर करेंगे तो रिसेंटली इकोनॉमिक सिचुएशन इज कंसिडर्ड एज नॉट वेरी गुड, है कि नहीं। GDP इज डिक्रीजिंग, अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग, उसके बाद ये लॉकडाउन हैज़ एक्सेलरेटेड और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज दिस पर्टिकुलर पीरियड। तो ये ग्लूमी सिचुएशन जो है इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, उसको देखते हुए दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि दैट आवर फॉरेक्स रिजर्व इज राइजिंग। बट ये क्यों राइज हो रहा है, तो उसमें दो तीन चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। एक तो रिसेंट के टाइम में बहुत ज़्यादा FDI एंड FII इंडिया में आया है। अगर आप देखोगे तो मार्च एंड अप्रैल में FII पर्टिकुलरली इंडिया में से एग्जिट आउट हो रहा था, और जून पीरियड में मई के मंथ में वो वापस आना शुरू हो गया, एंड इट वाज अ गुड बिगिनिंग, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो पर्टिकुलरली रिलायंस जियो जो कंपनी है उसमें अबाउट 95,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आया है। उसके साथ साथ कोटक में आया, एंड लॉट ऑफ अदर कंट्रीज दिस कंपनीज आर रिसीविंग इन वन वे और अदर। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो डॉलर का प्राइस थोड़ा सा मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में वॉलेटाइल हो रहा है, जिसका फ़ायदा इंडिया ले रही है, और इंडिया इज स्टॉकिंग इटसेल्फ विद द डॉलर्स, ठीक है। तो कैसे करते वो, तो
जब भी हम लोगों को डॉलर खरीदना है तो हम लोग उसके खिलाफ रुपीज़ रिलीज करते हैं, है कि नहीं? तो ये रुपीज़ हम लोग जब रिलीज करते हैं तो ज़्यादा करके हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में उसको रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज। उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम बोलेंगे बॉन्ड्स, इसमें वो रिलीज करते हैं सो दैट लिक्विडिटी भी रिलीज हो जाता है मार्केट में और उसके खिलाफ हम लोग डॉलर लेते हैं। सो कीपिंग डॉलर इन स्टॉक विथ अस, इससे फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा और फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा तो क्या होगा, रुपये का वैल्यू अप्रिशिएट भी होगा। ठीक है, रुपये का वैल्यू अप्रिशिएट होना मतलब क्या, आप सब लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस लोगों को हम लोगों को कवर करना पड़ेगा। जो हमारा अपकमिंग करंट अफेयर्स डिकोडेड का बैच शुरू होगा 21 जून को, उसमें हम लोग ये इशू वापस एक बार लेंगे। उसके टाइम पे हम लोग उसके अलग अलग डायमेंशंस प्रीलिम और मेंस के एंगल से वापस एक बार देखेंगे। आगे जाते हैं, पेज नंबर 17 पे देखो, यहाँ पे अच्छा सा एक न्यूज़ आया है, दिस इज रिलेटेड टू प्राइवेटाइजेशन, जो रिसेंट के टाइम में देख रहे हैं। तो अगर आपको याद होगा तो रिसेंट बजट में भी हम लोगों ने देखा था कि इंडिया ने प्राइवेटाइजेशन का बहुत बड़ा, या हम लोग बोल सकते हैं उसमें बड़ा सा टारगेट रखा था, जिसमें हम लोग दो चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। एक तो हम लोग फोकस करेंगे इज अपॉन से प्राइवेटाइजेशन बाय सेलिंग द स्टॉक, ठीक है, थ्रू द इक्विटी और अदर थिंग्स, एंड सेकंड वी विल फोकस अपॉन कंसोलिडेशन। तो फर्स्ट इज वेरी इजी, सपोज यू हैव एनी कंपनी, यू विल सेल ऑफ इट्स एसेट इंक्लूडिंग इक्विटीज, है कि नहीं, शेयर्स बेचोगे। अगर इफ़ यू आर सेलिंग इट इन 100% तो यू आर सिंपली सेलिंग द कंपनी। इफ़ यू आर सेलिंग द मेजॉरिटी शेयर, दिस देन इट विल बी कंसिडर्ड अ स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो लोग पुराने स्टूडेंट है करंट अफेयर्स डिकोडेड बैच के, उनको पता होगा हम लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट एज अ बिग टॉपिक वी हैव ऑलरेडी कवर, तो यहाँ पे उसको याद करो, कोशिश करो। ठीक है, जिनको याद नहीं आ रहा है डोंट वरी, आफ्टर 21 जून वी विल टेक दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल अगेन, है कि नहीं। तो उसमें स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हम उसको बोला जाता है। जो अभी रिसेंट के टाइम में हम लोग देखेंगे तो गवर्नमेंट कर रहा है कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे कि एयर इंडिया में दे आर टॉकिंग अबाउट BPCL, भारत पेट्रोलियम का वो बोल रहे हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन के बारे में बोल रहे हैं, एंड दीज आर द डिफरेंट एरियाज इन विच दे आर टॉकिंग अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट। तो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड इन दिस पर्टिकुलर current affairs decoded session. Myself Shivaji Kale is signing off. Thank you. Subscribe to Shivaji Kale Current Affairs YouTube channel and hit the bell icon to get the latest updates.